या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का गोल्डीज कॉर्नर 26 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रों के बारे में जानेंगे कि नवरात्रों का क्या महत्व है, इनका धार्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही अच्छा और वंडरफुल वीडियो। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि सहित शारदीय नवरात्रि और बासंती नवरात्रि, जिसे हम चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं, इसके अंदर शामिल हैं। दरअसल ये चारों नवरात्रि ऋतु चक्र पर आधारित हैं और सभी ऋतुओं के संधि काल में मनाई जाती हैं। शारदीय नवरात्रि वैभव और भोग प्रदान करने वाली है। गुप्त नवरात्रि तंत्र सिद्धि के लिए विशेष है, जबकि चैत्र नवरात्रि आत्म शुद्धि और मुक्ति के लिए। वैसे सभी नवरात्रि का आध्यात्मिक दृष्टि से अपना महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह प्रकृति और पुरुष के संयोग का भी समय होता है। प्रकृति मातृशक्ति है, इसीलिए इस दौरान देवी की पूजा की जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृतिमय है और वह सिर्फ पुरुष है, यानी हम जिसे पुरुष रूप में देखते हैं वह भी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति यानी स्त्री रूप है। स्त्री से यहाँ मतलब यह है कि जो पाने की इच्छा रखने वाला है वह स्त्री है और जो इच्छा की पूर्ति करता है वह पुरुष है। ज्योतिष की दृष्टि से चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान सूर्य का राशि में परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसीलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। तो चैत्र नवरात्र में आपने जाना कि गर्मी की शुरुआत में चैत्र नवरात्र मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि से नव वर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। इसी दिन से वर्ष के राजा, मंत्री, सेनापति, वृष, कृषि के स्वामी ग्रह का निर्धारण होता है और वर्ष में अन्न, धन, व्यापार और सुख शांति का आकलन किया जाता है। नवरात्रि में देवी और नवग्रहों की पूजा का कारण यह भी है कि ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष अनुकूल रहे और जीवन में खुशहाली बनी रहे। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इस समय आदि शक्ति, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को अपनी माया से ढका हुआ है, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जो भोग और मोक्ष देने वाली देवी हैं, वह पृथ्वी पर होती हैं। इसीलिए इनकी पूजा और आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी होती है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष होता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान विष्णु का 7वां अवतार, जो भगवान राम का है, वह भी चैत्र नवरात्रि में हुआ था। नवरात्रि का महत्व केवल धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का अपना महत्व है। ऋतु बदलने के लिए समय रोग, जिसे आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन पूजन किया जाता है, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्रि में व्रत और हवन पूजन करने के लिए कहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्रि के दौरान व्रत और हवन पूजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका कारण यह है कि चारों नवरात्रि ऋतुओं के संधि काल में होते हैं, यानी इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बल की कमी आती है। शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए व्रत किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में उपवास रखना बहुत ही शुभकर माना गया है, धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी शारीरिक दृष्टि से भी। इस तरह हम अपने नवरात्रि में एक छोटा सा यज्ञ भी कर सकते हैं और यज्ञ करना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक वातावरण आता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी बाहर हो जाती है। नवरात्रि में 9 दिन उपवास करने से हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। नवरात्रि में हम जवारे बोते हैं तो वो भी बहुत ही लाभदायक होते हैं, उनका भी वैज्ञानिक कारण है।
जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाते हैं चौकी उठाने के बाद, तो उन जौ का हम जूस बना सकते हैं जो कि बहुत ही ठंडा होता है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह नवरात्रों का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत ही अधिक है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बोलो साचे दरबार की जय हो।